एज एक्सपेक्टेड बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। 0.25% की ही उम्मीद थी, 0.25% की ही बढ़ोतरी की है और ब्याज दरें जो बढ़ के हो गई हैं वो 30 ईयर हाई पर हैं 0.75%। तो येन कैरी ट्रेड पर निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि अगर हम इंडेक्स के लेवल के हिसाब से देखेंगे तो जैसे कि चर्चा हो भी रही थी हमारी कि बाजार धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको प्राइस इन कर भी रहा था। और एक बार जरा देख लेते हैं कि जापान में वहाँ का जो इंडेक्स है किस तरह का अभी वहाँ पर आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। निkkei करीब करीब 560 अंक ऊपर इस वक्त आपको नजर आएगा। हांगकांग में भी थोड़ी सी तेजी है 0.25% की। अगर हम चाइना बाजार की बात करें आधे % के आसपास के गेंस वहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपडेट भी आ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में नरमी की आशंका जता रहा है बैंक ऑफ जापान और हमने देखा कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा है और इन्फ्लेशन बढ़ने के चलते ही ये ट्रिगर हुई है बैंक ऑफ जापान का ये रेट हाइक। तो दुनिया भर में जहां हम ये देख रहे हैं कि रेट कट का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी तरफ जापान में ये ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ये 0.25% की बढ़ोतरी की है। अब ये बढ़ के हो गई है 0.75। सोलंकी जी, किस तरह का इम्पैक्ट हम बाजार पर देख सकते हैं ये बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट हाइक का? जी, अगर आज का इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी प्राइसिंग हो गया था, लेकिन जी बिल्कुल, ये जो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में हमने देखा है जिस हिसाब से वहाँ पे जो उनके 10 ईयर यील्ड में रैली आई है, तो एक जो कैरी ट्रेड जिसे कहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। और ये आगे भी हो सकता है थोड़ा कंटिन्यू रहे। जो येन कैरी ट्रेड है वो थोड़ा अनवाइंडिंग वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ग्रेजुअल होगा। जैसे हमने इस साल देखा कि ग्रेजुअली अनवाइंड हो रहा है, उसी हिसाब से सिमिलरली ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनवाइंडिंग जो है वो ग्रेजुअली होगी, रादर देन कोई हमें नीजर रिएक्शन देखने को मिले। तो और आज का जो हाइक है वो मोटा मोटी मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुका है ग्लोबली। हम्म हम्म, ठीक है। येन कैरी ट्रेड के लिहाज से थोड़ा सा आसान भाषा में बता देते हैं कि येन कैरी ट्रेड होता क्या है। देखिए, जापान में चूंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी लोज हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो येन में पैसे बोरो करते हैं और उसके बाद उसको जो हाई यील्डिंग जो एसेट्स होते हैं, चाहे इक्विटी हो या फिर बॉन्ड हो, वहाँ पर वो पैसे अपने लगाते हैं और उससे वो बेनिफिट करते हैं। मोटा मोटी ये चीज़ होती है। तो इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो जो बोरोइंग उनकी बाकी होती है वो होती है, हम देखते हैं कि डॉलर वगैरह में उसको कन्वर्ट करते हैं बाद में, तो उस पर थोड़ा असर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ जापान ने यह भी कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में नरमी दिख सकती है। अनिश्चितताएं ट्रेड पॉलिसी को लेकर थोड़ी सी कम हुई हैं। तो ये एक क्रूशल अपडेट पूरे ग्लोबल मार्केट और स्पेशली फंड फ्लोज के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है।